श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 31। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बोल रहा है, यतः च अपि सर्वभूतानामबीजं ततः अहम् अर्जुना न ततः अस्तित विनायता सयाता मया भूतं चर अचरम। भगवान बोल रहा है, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान कृष्ण बोल रहा है कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, पूरा ब्रह्मांड का बीज मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी चीज जीव नहीं है, ऐसा कोई भी चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान कृष्ण बोल रहा है कि मेरे बिना कोई ऐसा चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं पूरा ब्रह्मांड का बीज हूं। ये चर तथा अचर ये दो प्राणी है। ब्रह्मांड में दो जीव है, चल तथा चल प्राणी। एक चलने वाला, एक न चलने वाला। न चलने वाला पेड़ पौधा पहाड़, ये जो जमीन से निकलता है वह चल प्राणी है, और जो मां के गर्भ से निकलता है वह चल प्राणी है। इंसान, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सुगर, जितना भी मछली, जितना भी है चलने वाला जीव है। दो प्रकार के जीव है इस ब्रह्मांड में। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं है चर तथा चर की मेरे बिना रह सके। ये पूरा ब्रह्मांड, भगवान बोल रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड का बीज मैं ही हूं, और ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो मेरे बिना रह सके। ये भगवान कृष्ण बोल रहा है अर्जुन को। न अंत अस्तिता मम दिव्या नाम विभूति नाम प्रंतपः ऐसा तो औसेस्ता प्रोक्ता विभूते विस्तरा मया। हे प्रंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान बोल रहा है कि हे प्रंतप, हे अर्जुन, मेरे देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान बोल रहा है कि हे अर्जुन, जितना मैं तुमको अभी तक बोलता चला आया वो तो मेरे अनंत शक्तियों में से एकमात्र शक्तियां है। करोड़ों अरबों शक्तियों में से एक शक्तियां मात्र बतला रहा हूं तुमको। अभी तो कुछ बतलाया नहीं तुमको, एक थोड़ा सा बतलाया हूं, बस इतने में पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। एक पूरा ब्रह्मांड भगवान की करोड़ों शक्तियों में से एक शक्तियां से फैली हुई है। राधे। तत्पर में प्रभुपाद जी बोल रहा है, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अथवा समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। भगवान ने अर्जुन को शांत करने के लिए, अर्जुन को सत्य का राह पर लाने के लिए भगवान थोड़े से जो है कि अपने ज्ञान उनको दिए थे, थोड़े से शक्तियां बतलाए थे। तो वही भगवान बोल रहा है कि हे अर्जुन, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मेरे अनेक अनेक करोड़ों शक्तियों का एक मात्र है। भगवान का शक्तियों का जान पाना संभव है। भगवान वही बोल रहा है कि मेरी शक्तियों का कोई गिनती नहीं है।
फिर भगवान क्या बोल रहा है, यता यता विभूति मता सत्वम श्रीमता ऊर्जितम एव वा तथा तथा एव अवगस्तातम मम तेजा अंसा संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। राधे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जितना भी ब्रह्मांड तुमको दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक जगत से लेके भौतिक जगत तक, जितना भी तेजमय ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, मेरे तेज के एक, मेरे शरीर के तेज, जो हमारे शरीर से जो तेज, जो प्रकाश निकलता है, उस तेज में से एक तेज के एक स्फुलिंग मात्र से पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान का, जो भगवान के शरीर से, भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उन प्रकाशों में से एक सा प्रकाश जो मान लो, उस प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड है। करोड़ों ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, वो ब्रह्मांड, उतना ब्रह्मांड भगवान के करोड़ों शक्तियों में से एक है। अगर इस भौतिक जगत को, इस जिस लोक में हम लोग हैं, इस लोक को अगर दूरबीन से देखा जाए वहां से, तो दिखाई भी नहीं देगा, तो हम लोग कहां से दिखाई देंगे। और इसने में हम लोग सब कुछ अपने आप को समझ लेते हैं कि सब कुछ अपना है। भगवान बोल रहा है फिर से, इसमें तात्पर्य बतला रहा है, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो या इस जगत में कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहा है, अथवा बहुना एतेना कीमा ज्ञातेना तत्वा अर्जुना वेशभय अहम इतम कृष्णम एका अंशेन स्थिरा जगता। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। भगवान ओपन बोल रहे हैं, ओपन खुला चैलेंज भगवान बता रहे हैं, पूरा का पूरा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर जिसको डाउट हो, बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है कि भगवान कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, किनके शरण में जाए। अगर ये समझने के बाद, पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ रहा है, तो समझ लो कि बहुत बड़ा मूर्ख है। वैसे उतना बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। कोई बोलता है वो भगवान है, तो कोई कबीर को भगवान बतलाता है। कबीर कौन थे? भगवान राम के भक्त थे, वो शुद्ध भक्त थे, कबीरदास। और उनको ये लोग जो है कि भगवान बोलकर जो है कि बिजनेस बना लिया पैसा कमाने के लिए। और जो बिजनेस बना वो अभी कहा है, वो जेल में, जेल का हवा खा रहा है। जो बिजनेस बनाया जेल का हवा खा रहा है, उनका जो चेला लोग जो है ना, वो लोग प्रचार कर रहा है गांव में घूम घूम कर। आज जिस गांव में जाता है, उस गांव में कुछ लोग जो है लाठी लेकर चोटी आता है। वो लोग ऐसे ऐसे व्यक्ति है हमारे जो है कि देश में, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, कभी शास्त्र का अध्ययन करेंगे नहीं, दूसरे के बात पर, दूसरे के बहकावे में जो है कि वो लोग आकर ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं। अब भगवान बोल रहा है खुद अपने मुंह से, गीता का कम से कम एक बार अध्ययन कर ले, वो लोग तो समझ जाएंगे सब क्या है। गीता में से कई कई एक श्लोक ले लेंगे थोड़ा सा, और उसको तोड़ मरोड़ कर जो है कि पेश करते हैं। उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ नहीं मालूम, नहीं देखेंगे आगे पीछे, और देखेंगे भी तो उसको अनदेखा करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग को राक्षस बुद्धि बतलाया गया है, राक्षसों में महाराक्षस। भगवान वही बोल रहे हैं कि हमको जो समझ नहीं पाएगा वो नीचे गिर जाएगा। गीता में कल के या परसों कथा में ये हुआ था कि भगवान वही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर जो व्यक्ति हमको नहीं समझ पा रहा है, मेरे दिव्य स्वभाव को जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने का मतलब लाखों योनियों भटकना पड़ता है उसको, कीड़ा मकोड़ा में, अचल प्राणी में लाखों योनियों भटकना पड़ता है।
तो वही लोग है जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं भगवान के बारे में। वही लोग है जो है कि नीचे गिर जाते हैं और जो है कि 84 लाख योनि फिर उनको भटकना पड़ता है। ये शास्त्र में बतला रहा है, भगवान बोल रहे हैं अपने मुंह से, नहीं कि कोई हम लोग अपना मन से बोल रहे हैं कि नहीं तुम भगवान कृष्ण कोई मानो, नहीं, ये भगवान खुद ऊपर बोला। कोई भी ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, एक कहीं भी नहीं लिखा। केवल गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण केवल बोल रहा है और कोई भी शास्त्र में नहीं है। इतना शास्त्र वेद व्यास जी लिखे थे फिर भी मन की शांति नहीं मिल रही थी उनको। लास्ट में जब भगवान कृष्ण का लीला का वर्णन लिखे तब उनको शांति मिली, कहा आप सही है। नारद जी वही बोले कि जो लिखना था वो लिखे नहीं, आप लिखिए, मैं वो ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जिससे आत्मा का उद्धार हो, कभी जन्म का चक्कर ना काटना पड़े। वो पूर्ण परमात्मा है जिनके शरण में एक बार व्यक्ति चला जाए, एक बार जीव चला जाए, वो कभी वापस नहीं आता। वो कौन है? भगवान कृष्ण है, पूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण है। इसमें भी भगवान वही बोल रहा है, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है तुमको? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। करोड़ों ब्रह्मांड में एक अंश मात्र से मैं करोड़ ब्रह्मांड में लीला करता हूं। बतलाइए, भगवान की शक्ति देखो, भगवान का अनगिनत, भगवान की शक्तियां कोई गिनती नहीं है। तो अध्याय 11 विराट रूप में अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से। जब भगवान ने इतना जब बोल दिए कि किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो अर्जुन बोल रहा है 11वां अध्याय में, मतानुग्रहाय परमं गिरियाम अध्यात्म संगीतम यथा तवया उत्कम वचा तेना मोह अयम विकता मम। अर्जुन बोल रहे हैं, आपने जिन अत्यंत गृह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे पालनहार, आपने जिन अत्यंत गृह ज्ञान आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह जो अंदर की मेरा मोह उत्पन्न हो रही थी, माया, अपने भाइयों को देखकर कि मेरा भाई हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार है, मैं कैसे मारूं, अब मेरा मोह दूर हो गया। अब हम समझ गए हैं सत्य क्या है, ये लोग कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन है, ब्रह्मांड क्या है, जीव क्या है, अब मैं समझ गया हूं। कर्तव्य क्या है मेरा, क्या कर्तव्य करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो प्रभु हम समझ गए, सब आप हमको बतला दिए। हमारा माया को अपने तोड़ दिए, हमारे अंदर में जो कमी थी, कमी को नष्ट कर दिए, उसको हटा दिए। अब कोई टेंशन नहीं, अब हम समझ गए हैं कि प्रभु इस सत्य क्या है। अब मैं कर्तव्य अपना करूंगा, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। वो कर्तव्य कैसा, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करना हो, भगवान सब इसके पीछे बतला दिए। अर्जुन को सब मालूम हो गया। तो अर्जुन भी बोले कि हे प्रभु, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको दे दिए हैं इससे पूरा मेरा मोह दूर हो गया, मेरा मोह पूरा दूर हो गया। फिर अर्जुन क्या बोल रहा है, भव अभयो हि भूतानाम श्रुतो विस्तरसा मया तत्वता कमला पत्र अक्ष महातयस्यम अपि च अभयम। वही अर्जुन शुरू में अपने भाइयों को जब देखे तो मारने के लिए उनको इच्छा नहीं हो रही थी, शरीर कांपने लगा, अपने धनुष बाण जो है कि वही रख दिया, बैठ गए चुपचाप, मैं इन लोग को नहीं मारूंगा, इन लोग को मारने से अच्छा अगर मैं नरक में भी जाऊंगा तो कोई टेंशन है, लेकिन ये लोग को नहीं मारूंगा। अगर इन भाइयों को मारकर हमको सुख प्राप्ति हो तो नरक के समान है।
ऐसे ऐसे मोह उत्पन्न हुआ था, वही भगवान ने ऐसे ऐसे ज्ञान प्रदान किए कि अर्जुन लास्ट में वही बोला कि हे प्रभु मेरा मोह अब दूर हो गया, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और फिर अर्जुन बोला कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। अर्जुन बोला कि हे प्रभु, हे कमल नयन, भगवान के कमल नयन क्यों बोला? भगवान के जो आंख है कमल जैसा, उनका भगवान का आंख है। भगवान का रूप जैसा पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई रूप नहीं जो भगवान का रूप का धारण कर सके। भगवान इतना सुंदर है कि अगर भगवान प्रकट हो जाए तो देखने वाला देखता रह जाएगा, उसके मुंह से वो आवाज भी नहीं निकलेगी। निधि वन में लोग देखते हैं कि साल में कितना लोग कभी कभी मर जाते हैं। क्यों? निधि वन में भगवान को दर्शन हो जाता है। जो भगवान का दर्शन कर लेते हैं निधि वन में, वृंदावन, तो आनंद में हंसते हंसते 2 दिन 3 दिन में मर जाते हैं। उनकी आत्मा निकल जाती है, आध्यात्मिक जगत की प्राप्त हो जाते हैं। ये नहीं कि चिल्लाकर छाती पीट कर रोते, नहीं, आनंद में आनंद रहता है, आंख से आंसू गिरता है, हंसते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि क्या चीज ऐसा मिल गया, कितना आनंद में खोया हुआ है। कोई दुनिया के डॉक्टर नहीं बचा सकता है उनको, क्योंकि प्रतिदिन रासलीला होता है निधि वन में। और वहां जो पेड़ है वो सब गोपियां है, रात में गोपी का रूप धारण करती है और भगवान रसलीला करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर देख लिया रात में तो वो तो बाउंड्री मारा हुआ दरवाजा है, लेकिन कोई अगर रात में रुक गया उधर में, अभी तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जो रात में कोई उधर रुक जाए, क्योंकि उसको सरकार ऐसा बना दिया है कि रात में कोई उधर रुक ही नहीं सकता। लेकिन पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, तो पहले बहुत लोग जो है कि रात में प्रवेश हो जाएंगे, छुप जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि कोई उसमें छुप पाए। लेकिन जो भगवान का दर्शन कर लिया कि हाँ भगवान साक्षात दिखाई दे रहे हैं, एक बार दर्शन कर लिया, बस उसको इस ब्रह्मांड का भौतिक तत्व सब फीका पड़ जाएगा। उनको ये सब चीज नहीं चाहिए, भौतिक तत्व कुछ नहीं, मोह माया सब खत्म हो जाती है। 2 दिन एकदम मगन में रहेगा, हंसेगा, बस आनंद में। और उसके बाद से लास्ट में आत्मा को उद्धार हो जाएगी उनकी। ऐसे ऐसे भक्त, जैसे मीराबाई के सामने भगवान जब प्रकट हुए थे तो मीराबाई ने देखते रही, उनके मुंह से बोली नहीं निकल रहा। मीराबाई छोटी थी, उनका दादा जो है कि बीमार थे, और मीराबाई वही भगवान का भोग लगाने के लिए फर्स्ट बार गई थी। कुछ मालूम नहीं था कि कैसे भोग लगाया जाए, कैसे नहीं। उनको दादा बतलाए थे कि भगवान के भोग लगा देने का, भगवान खा लेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर आने का। तो मीरा ने वैसे ही किया, भगवान के सामने ले जाकर जब रखी तो भगवान को बोले थे हे प्रभु आइए, एक भोग लीजिए, मैं दूध लाया हूँ, मिश्री डाला हूँ, जल्दी पी लीजिए, क्योंकि मेरा दादा बीमार है, हमको जाना है। तो उनको ये मालूम नहीं था कि भगवान आएंगे कि नहीं, लेकिन बाल रूप में उनको कुछ मालूम नहीं था। वो बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, आइए प्रभु जल्दी आइए, जल्दी आइए। भगवान वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। और जब मीराबाई ने जब देखी भगवान की रूप, भगवान का सुंदर रूप, तो वो देखते रह गई। तो भगवान का ऐसा रूप है कि कोई भी देखे, कोई भी व्यक्ति देखते रह जाए। हजारों कामदेव फेल हो जाएंगे भगवान के रूप के सामने। हजारों कामदेव, जो कामदेव को बड़े बड़े देवता देख के मोहित हो जाते हैं, जिनके अंदर में कामदेव एक बार प्रवेश हो जाए तो कामना जगने लगती है। जो भगवान शिव के सामने जो है कि जब वो कामदेव गए थे, उनको जो है कि भगवान शंकर को कामना जगाने के लिए, वो कामदेव जो बड़े बड़े देवताओं को मोहित कर देते हैं, वो 1000 कामदेव मिले तो भी भगवान को तुलना नहीं कर सकते। भगवान इतना सुंदर है। तो वहीं अर्जुन बोल रहा है कि हे कमल नयन, भगवान का जो नयन है वो कमल नयन जैसा है, कमल का फूल जैसा उनका जो आंख है। बोले कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी किया है। फिर अर्जुन बोल रहा है
एवं एततः यतः आततः तवम् आत्मानः परमः ईश्वराधीष्टम् इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषा उत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वरित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपको मैं अभी इस रूप